वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एक्लिप्स में सर्वलेट क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास माइंडफुली नेम का एक ऑलरेडी डायनामिक वेब प्रोजेक्ट है। इसके एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स जो है वो बिल्ड इन है, मीन्स ये पहले से ही बनी हुई हैं। ये सारी फाइल्स हमारे माइंडफुली के जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में आज के टॉपिक में सर्वलेट क्रिएट करेंगे। सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास टू क्लासेस होती हैं, टू कैटेगरीज होती हैं क्लासेस की। फर्स्ट होती है जेनरिक क्लास और सेकंड होती है एचटीटीपी क्लास। जेनरिक क्लास हम बेसिकली मोस्टली जो सर्वलेट है उन्हें क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो एचटीटीपी क्लास है उसे हम एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं जेनरिक सर्वलेट को। तो बेसिकली हम यहाँ पर जेनरिक सर्वलेट को यूज़ करते हैं। आज के टॉपिक में हम जो सर्वलेट क्रिएट करेंगे वो हम जेनरिक क्लास को यूज़ करके ही करेंगे। जेनरिक क्लास में हम इंटरफेसेस को ऐड नहीं कर सकते, हम बेसिकली सिंपली सर्वलेट क्रिएट करते हैं। सिंपल सर्वलेट जेनरिक क्लास के थ्रू क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है नेम माइंडफुली, उस पर राइट क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, न्यू, गो इनटू, शो इन, कॉपी पेस्ट, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके पास। अगर आप न्यू पर जाएंगे तो न्यू पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे एस नेम से एक ऑप्शन है जिस पे स्टार बना हुआ है, एस लिखा हुआ है, सर्वलेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास क्रिएट सर्वलेट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है क्रिएट सर्वलेट, स्पेसिफाई क्लास, फाइल डेस्टिनेशन, मीन्स कि आप अपनी सर्वलेट का यहाँ पर नेम लिखेंगे। सबसे ऊपर आपके फील्ड में यहाँ पर आया है प्रोजेक्ट, मीन्स आप किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आप अपना सर्वलेट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आया है बाय डिफ़ॉल्ट माइंडफुली। सेकंड इज सोर्स फोल्डर, किस सोर्स फोल्डर में आपका जो ये सर्वलेट है प्रोजेक्ट है वो सेव हो रहा है। इसे आप ब्राउज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसने माइंडफुली एसआरसी लिया है। जावा पैकेज, आप अपनी जावा का पैकेज भी दे सकते हैं, यहाँ से आप अपना ब्राउज भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पैकेज भी रख सकते हैं। फिलहाल हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नेम देंगे। यहाँ पर हम देते हैं डेमो। यहाँ पर आप कोई भी डेमो नेम दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देते हैं डेमो सर्वलेट। आप देखेंगे जैसे ही हमने अपने क्लास का नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा तो आपके पास एक वार्निंग मैसेज आ रहा है क्रिएट सर्वलेट के नीचे, वार्निंग बाय कन्वेंशन जावा टाइप नेम और यूजुअली स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, मीन्स कि कोई भी क्लास नेम जो है वो अपर केस से स्टार्ट होगा। हम डी स्मॉल को हटाकर यहाँ पर कैपिटल डी लिखते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने कैपिटल डी किया तो यहाँ से वो वार्निंग मैसेज हट चुका है और यहाँ पर मैसेज आ गया स्पेसिफाई क्लास फाइल डेस्टिनेशन। इसके बाद हमारा आता है सुपर क्लास। क्लास नेम देना यहाँ पर कंपल्सरी है, क्लास नेम के बिना आप सर्वलेट क्रिएट नहीं कर सकते। सुपर क्लास में हम यहाँ पर चेंज करेंगे सर्वलेट, यहाँ पर हम करेंगे जेनरिक सर्वलेट। यहाँ पर हम एचटीटीपी को हटाकर कर देते हैं जेनरिक सर्वलेट। यहाँ से आप ब्राउज करके भी अपनी फाइल का जो सुपर क्लास है यहाँ पर टाइप करके भी उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ एन एग्जिस्टिंग सर्वलेट क्लास और जेएसपी, मीन्स आप कोई और जेएसपी क्लास यूज़ करना चाहते हैं। सर्वलेट क्लास, क्लास का नेम यहाँ पर आ रहा है डेमो सर्वलेट, जो भी आपने अपनी क्लास का नेम दिया है। ये सारे फील्ड्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रिएट सर्वलेट की एक और विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपने जो भी सर्वलेट क्लास का नेम दिया है वो शो हो रहा है फर्स्ट फील्ड में, नेम में। यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देंगे। सपोज हम यहाँ पर देते हैं हेलो एडवांस जावा। सपोज हम यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर इनिशियलाइज पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, नेम देंगे, वैल्यू देंगे, डेस्टिनेशन, डिस्क्रिप्शन देंगे। फिलहाल हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। यूआरएल मैपिंग में आपकी जो नेम है आपकी क्लास का वो आ रहा है, उसके आगे यूआरएल आ रहा है। यहाँ से आप इसे ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास
मॉडिफायर्स आ रहे हैं। मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे पब्लिक ही रहने देते हैं। इंटरफेसेस हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम जेनरिक क्लास को यूज़ कर रहे हैं। विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, यहाँ पर दो मेथड्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं। कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सुपर क्लास मीन्स हम कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनिट मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, गेट सर्वलेट इन्फॉर्मेशन, सर्विस। इन मेथड्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी सर्वलेट में तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद इस विंडो को हम यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सर्वलेट की डेमो सर्वलेट डॉट जावा नेम से एक सर्वलेट क्रिएट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर import java डॉट io एक्सेप्शन, इस स्टेटमेंट में आपकी काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट है। यहाँ पर प्लस साइन पर, प्लस सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी सारी जो इंपोर्ट फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। इंपोर्ट जावाक्स सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट, इंपोर्ट सर्वलेट, सर्वलेट एक्सेप्शन, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट इनोवेशन, ये सारी क्लासेस जो हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, हेलो एडवांस जावा। यहाँ पर यूआरएल पैटर्न में आपके पास पैटर्न आ रहा है डेमो सर्वलेट। इसके बाद हमने क्या किया है, पब्लिक डेमो सर्वलेट एक जो मेथड है वो यूज़ किया है। लास्ट में हमने यूज़ किया है पब्लिक वर्ड सर्विस। इसमें हमने 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। सर्वलेट, कंट्रोल Z करते हैं हम, सर्वलेट रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट लिया है। सेकंड हमने लिया है सर्वलेट रिस्पॉन्स नेम का, देन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लिया है और इसके अंदर हम अपनी जो नेक्स्ट कोडिंग है वो शुरू कर देंगे। मीन्स यहाँ पर हमारा डेमो सर्वलेट नेम का एक सर्वलेट क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो फर्दर कोडिंग है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हमने जाना कि हम कैसे एक्लिप्स में अपने प्रोजेक्ट में सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।